कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आज से एक मीटिंग गोल्फ ग्राउंड में की गई, जिसमें मुख्य रूप से धनबाद के सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया। जैसा कि ज्ञात हो, विगत 18 महीनों से कोचिंग संस्थान बंद है। कोरोना के कारण प्राइवेट शिक्षकों एवं कोचिंग संचालकों की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रही है, जिसका खोज खबर लेने वाला ना तो सरकार है ना कोई जनप्रतिनिधि। आज झारखंड में अनलॉक के तहत सारे के सारे सेक्टरों को खोल दिया गया है, चाहे वह मॉल हो, सिनेमा हॉल हो, जिम हो, पार्क हो, परंतु कोचिंग संस्थान आज भी बंद है, जिसके कारण कोचिंग चलाने वाले शिक्षकों तथा उसमें कार्यरत कर्मचारी जो पूरे झारखंड में हजारों की संख्या में है, बेरोजगार की ओर अग्रसर हो रहे हैं और सरकार तत्काल कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। कोचिंग और शिक्षण संस्थानों को नहीं खोला गया तो यह सारे शिक्षक भूखमरी के शिकार हो जाएंगे तथा ऐसी परिस्थिति में हुए अपने जान की गंवा भी बैठेंगे। बैठक में कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनोज सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कल रांची में शिक्षा मंत्री से मिलकर शिक्षकों की स्थिति से अवगत कराया हूं तथा शिक्षा मंत्री हमारे बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर हमें आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द कोचिंग को खोला जाएगा। साथ ही साथ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पिछले साल से वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण शिक्षा क्षेत्र को सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ा है। सभी हितधारक यानी छात्र, उनके माता पिता और शिक्षक देश भर में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। सर, धनबाद जिला कोचिंग एसोसिएशन और कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि कल हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलकर के आए हैं। पिछले बार भी शिक्षा मंत्री से मिले थे। हमको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको चाहिए रिजल्ट। हम करे क्या? 18 महीना से बेरोजगार बैठे हैं। सिर्फ हम नहीं बैठे हैं, हमारे साथ जो नॉन टीचिंग स्टाफ है और भी टीचर का स्टाफ है और भी लोगों का परिवार है, सफाई वाला है, पोस्टर वाला है, वो सारा का सारा बेरोजगार बैठा है हमारे आशा में। कब तक? आखिर आप 18 महीना में सब चीज के लिए गाइडलाइन बनाए, शिक्षा के लिए कोई गाइडलाइन क्यों नहीं बनाए? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये दोहरी नीति क्यों, शिक्षकों के साथ क्यों? क्वेश्चन है, आप मॉल खोले हैं, सैलून खोले हैं, जूते की दुकान खोले हैं, आप बताइए, जहां पर हाट लगा हुआ है, शिक्षित अशिक्षित सभी प्रकार के लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो भी बच्चे आएंगे या तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएंगे या तो शिक्षक शिक्षित नहीं है। कहने का मतलब शिक्षक शिक्षित नहीं है इसलिए नहीं खोल रहे हैं आप। हम लोग शिक्षित होते हुए भी हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन आराम से कर सकते हैं। मॉल में कौन बच्चा जाएगा? आपके पास कोई डाटा नहीं है, हमारे पास कौन बच्चा आएगा? सारे बच्चे का डाटा कहां से आ रहा है? कितना देर हमारे संस्थान में रुकेगा, कितना देर क्या पढ़ाई करेगा, उसके बाद वो घर जाएगा, ये सारा रिकॉर्ड है, लेकिन आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। इस संबंध में यदि अगली बार मीटिंग में कोई पहल नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? अब इसके बाद अगर पहल नहीं होती है तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन पर उतरेंगे। देखिए, आप साहब कोरोना का वैक्सीन लगा दीजिएगा। ये जो अभी का आलम है ना, इसमें अशिक्षा और बेरोजगारी इतना बढ़ गया है ना, इसका कोई वैक्सीन नहीं, कोई सरकार वैक्सीन नहीं लगवा सकता है और इसकी वैक्सीन लगवाना पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये बेरोजगारी इतना बढ़ जाएगा। आज कह रहे क्राइम बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है क्राइम? आप रोजगार छीन लिए हैं, आजाद देश के गुलाम नागरिक बना दिए हम लोगों को। अपने पैर पे हम खड़े हैं, आपसे रोजगार नहीं मांग रहे साहब, तब तो आप हमको हमारा अपना काम करने नहीं दे रहे हैं। कब तक चुप रहेंगे? शिक्षित वर्ग है सर, अभी तक सम्मान दिए हैं, आपके आदेश का पालन किए हैं। इतना भी मजबूर मत कर दीजिए सड़क पर उतरने के लिए या हमको आंदोलन करने के लिए। एक ही डिमांड है सर, कोचिंग खोला जाए। जो आप दिशा निर्देश देंगे, हम सारे दिशा निर्देश का पालन करेंगे। आपका परिचय दे दीजिए। मनोज कुमार सिंह, कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड। जैसा कि झारखंड सरकार पूरे झारखंड को अनलॉक पे ले गया है, सारे सेक्टर, चाहे वह जिम हो, चाहे मॉल हो, चाहे दुकान हो, कपड़ा दुकान हो, सैलून हो, हर
चीज को खोला गया कुछ गाइडलाइंस के साथ। विगत 18 महीनों से कोचिंग संस्थान बंद है। सरकार सबसे पहला बात यह है कि कोचिंग संस्थान को शिक्षण संस्थान के साथ जोड़ के एक स्कूल के जैसा तुलना कर देती है, जबकि शिक्षण संस्थान बिल्कुल अलग है। ये शिक्षण संस्थानों में झारखंड नहीं देश के कई बेरोजगार अपना जीविका चलाते हैं, जो सरकार से कभी भी अपना जॉब के बारे में या अपना रोजगार के बारे में नहीं देते। ये अपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए आत्मनिर्भर बन के देश को सुदृढ़ करते हैं, समाज को सुधारते हैं। हमको आज ये आश्चर्य लग रहा है कि सारे सेक्टर को खोलने के पीछे, चाहे वो मॉल हो चाहे जिम हो, क्या सिनेमा हॉल हो, उस सेक्टर को खोलने के पीछे क्या रीजन हो सकता है कि कोचिंग को नहीं खोला जाए। कोचिंग के जो बच्चे आते हैं वो फिक्स होते हैं, क्लास में जो बच्चे होते हैं उसकी एंट्री फिक्स होती है, उसका एड्रेस प्रॉपर तरीके से होते हैं। सब कुछ रहने के बावजूद भी सरकार एक तरह से बोला जाए बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रही है। कल आप लोग शिक्षा मंत्री से भी मिले थे, क्या कुछ आश्वासन दिए? कल शिक्षा मंत्री से हम लोगों से बात हुई है और शिक्षा मंत्री ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जस्ट अब जो अनलॉक का जो सिस्टम आने वाला है उसमें हम बातें रखेंगे और हो सकता है कि कोचिंग खुलवाने के लिए पहल हो। पूरा परिचय दे दीजिए। विकास तिवारी, कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जॉइंट सेक्रेटरी झारखंड।